गुड मॉर्निंग सभी को। आज 23वीं क्लास है। आज स्टार्ट होना है 3.6। कल 3.5 खत्म हो गया था। आज 3.6 स्टार्ट करते हैं। 3.6 का जो पहला सवाल है, इसमें दिया गया है कि निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। इसको आपको रैखिक समीकरणों के युग्म में बदलना है और इसे हल करना है। इसमें आपको ये नहीं बताया गया है कि आपको विधि कौन सी लगानी है। विधि किसी भी विधि का आप यूज कर सकते हैं और इसके जो समीकरण हैं वो समीकरण सही नहीं बने हैं। आपको समीकरण सबसे पहले सही बनाना है और उसके बाद आपको फिर उसको हल करना है। आप किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, या विलोपन, प्रतिस्थापन या बीजगुणन। तीनों विधि आपको याद माने आ गई होंगी, या आपको तीनों विधि आती भी हैं, पढ़ा भी चुके हैं। जो पिछले अध्याय हैं, प्रश्नावली हैं, उनमें ये तीनों विधि हो गई हैं। तो देखते हैं, पहला सवाल है इसका। पहले का पहला है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2। दूसरा जो समीकरण है इसके नीचे वो है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। अब यहां पे देखते हैं, जो पहला और दूसरा समीकरण है जो सही समीकरण के रूप में नहीं है। सबसे पहले हमें इन्हें समीकरण के रूप में व्यक्त करना पड़ेगा या बदलना पड़ेगा। तो हम बदलते हैं इसको। समीकरण सबसे पहले 1 मानते हैं, इसको 2 मानते हैं। सबसे पहले यहाँ पे ऊपर आप देखें तो यहाँ पे 1/2x। हमें 1/2x है, इसकी जगह पे x लाना है। तो यदि इसकी जगह पे आपको x लाना पड़ेगा और यहाँ पे 1/y की जगह पे x लाना पड़ेगा, तो आपको 1/x बराबर मान लो p मानना पड़ेगा। यदि आप 1/x बराबर p मानते हैं तो आपका जो 1/x है वो यहाँ पे हट जाएगा। इसी प्रकार से यहाँ पे यदि आप 1/y की जगह पे q मानते हैं तो यहाँ से जो 1/y हट जाएगा आपका और डायरेक्टली क्या आ जाएगा, q आ जाएगा। नीचे भी इसी प्रकार से हम कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं, हम लोगों को सबसे पहले समीकरण जो है वो समीकरण सही बनाना है। तो समीकरण सही बनाने के लिए हमें मानना पड़ेगा कि यहाँ पे देखते हैं, माना 1/x बराबर हमने मान लिया p और 1/y बराबर हमने मान लिया q। तो 1/x बराबर रखेंगे p और 1/y बराबर हम रखेंगे q। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा ध्यान एक ही बात देनी है कि आपको समीकरण में बदलना है। यदि समीकरण में बदलने के लिए आपको किसी का भाग देना पड़े तो भाग भी दे सकते, या 1/x किसी भी जो समीकरण है उसमें कोई भी अंक है उसके बराबर या कुछ माने कोई भी अंक मान के यदि आप उसको समीकरण में बदल सकते हैं तो आप बदलें। किसी भी प्रकार से आपका समीकरण बनना चाहिए। तो यहाँ पे हम 1/x बराबर मान रखते हैं। सबसे पहले समीकरण 1 से देखते हैं। तो समीकरण 1 था 1/x। 1/x की जगह आपका p आ जाएगा, नीचे बटा 2 है तो 2 ही रहेगा, प्लस यहाँ पे 1/x की जगह p आ गया आपका, नीचे बटा 2 है तो आपका 2 ही है, प्लस का प्लस 1/y की जगह पे आपका आ जाएगा q और नीचे जो आपका 3 है तो यहाँ पे 3 ही रहेगा, बराबर 2। इसको इन दोनों का एलसीएम करेंगे तो 6 आएगा। तो यहाँ पे होगा 2 3 6 3p प्लस यहाँ पे होगा 2q बराबर यहाँ पे 2 ही रहेगा। और आगे देखते हैं, जो 3p प्लस 2q बराबर 2 3 6 दूने 12।
इसको समीकरण मान लेंगे 3। समीकरण क्या मान लेंगे 3। तो आपका जो जे बन गया है 3p + 2q = 12, जे आपका एक समीकरण बन गया है। आप इसको हल कर सकते हैं विलोपन प्रतिस्थापन बज्रगुणन। अब इसी प्रकार से हम समीकरण 2 से चलते हैं। यहाँ पे बगल में देखते हैं, यहाँ पे चलेंगे समीकरण 2 से। समीकरण 2 से चलते हैं। हमने मान लिया 1/x = p, तो यहाँ पे 1/x है, उसकी जगह पे मानेंगे p। नीचे बटा में आपके 3 है तो 3 ही रहेंगे, प्लस का प्लस। यहाँ पे 1/y बराबर हमने माना q, तो इसकी जगह पे रहेगा q। और जो बटा में 2 है तो यहाँ पे साथ में 2 ही रहेंगे, बराबर 13/6। इसको भी इसी प्रकार से हल करेंगे। 6 लघुत्तम आएगा, भिन्न बना लेंगे इसको। 3 दूना 6, 2 3 6 = 13/6। अब यहाँ पे हम इसका तिर्यक गुणा कर देंगे। तिर्यक गुणा करके देखते हैं। 6 दूना 12p + 6 × 18q बराबर, यहाँ पे होगा 13 छक्के, या 13 गुणा आप 6 कर सकते हैं। आप यहाँ पे 6 का भाग दे लेंगे तो डायरेक्ट आपका भाग चला जाएगा। 6 दूनी 12, 6 × 18, और इस 6 से दे गया तो बचा आपका ओनली 13। यहाँ पे समीकरण आपका ये 2 बन जाता, 4 बन जाता है। सॉरी, कितना 4। तो आपको प्राप्त हो गया समीकरण 3 और समीकरण 4। अब आप इस समीकरण 3 और 4 को किसी भी विधि से हल कर सकते हैं, या तो विलोपन प्रतिस्थापन। यहाँ पे हम लिखेंगे समीकरण 3 व 4 से। हाँ, अब आप इसको समीकरण 3 व 4 से या विलोपन प्रतिस्थापन बज्रगुणन किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। यहाँ पर आप समीकरण 3 और 4 नोट कर लें। हाँ, इन दोनों को अब आप हल कर सकते हैं। इसको हल करने की हमें जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने आपको विलोपन प्रतिस्थापन बज्रगुणन सभी बता दिए हैं, और आप इनको हल करें, आप स्वयं ही हल करें। यदि आपको सवाल नहीं बनता है या कुछ भी होता है तो हमें आगे कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको इसका आंसर हल करके बता देंगे। हाँ, आपको सबसे लास्ट में जब आपका आंसर आ जाएगा, आपका जब आंसर आएगा तो आपको यहाँ पे मान रखना पड़ेगा। आपने जो माना था 1/p बराबर आपने माना था q, तो यहाँ पे जो आपका q बराबर आंसर निकला, माना कि आपका q बराबर p बराबर आंसर 2 निकला, तो आप इसमें रखेंगे माना 1/x बराबर क्या था, 1/x बराबर था आपका p, तो 1/x बराबर आपका निकला 2, तो आपका वहां पे 2 आ जाएगा, और इसके बटा में 1 मान के तिर्यक गुणा करेंगे आप, तो यहाँ पे आएगा 2x = 1, या x बराबर निकालेंगे तो 1/2। तो आपका जो x का आंसर होगा वो होगा 1/2। इसी प्रकार से आप q का निकालेंगे, यहाँ पे q का मान रख देंगे। तो कहने का मतलब ये है, जब आप विलोपन और प्रतिस्थापन करेंगे उसके बाद आपको p और q के मान जो प्राप्त होंगे, उन p और q के मानों को आप इस माना जो समीकरण था उसमें 1/x = p था, 1/y = q था, तो आप इसमें रखेंगे। जब आप इनको इसमें रखेंगे तो आपको इस प्रकार से समीकरण बन जाएगा। ये हमने आपको बता दिया है तरीका, और आप फिर आगे हल करेंगे तो इसका आंसर आएगा 1/2। इसी प्रकार से आप लोग इसका y वाले का निकाल सकते। यदि q बराबर आपका माना कि आया 3, तो माना कि q बराबर 3 आया, निश्चित नहीं है कि 3 ही आएगा, आप हल करेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि q बराबर मान क्या है। तो इसको आप 1/y बराबर मानेंगे q, तो यहाँ पे q की जगह आएगा 3, तो इसकी जगह पे 3 आ गया, इसका बटे में 1 मान के तिर्यक गुणा करेंगे, 3y = 1 होगा और y बराबर होगा 1/3। तो आपके x के आंसर भी निकल आए और y के आंसर भी निकल आए। तो आप नीचे इस प्रकार से हल करेंगे। आपका जो पहला सवाल है जो हो गया है, आप विलोपन प्रतिस्थापन बज्रगुणन करना सीख गए हैं, और आप इसको स्वयं हल करें, क्योंकि अभी आपने अध्याय पढ़ा 3.3, 3.4 और 3.5। इन 3 अध्यायों में आपने विलोपन प्रतिस्थापन बज्रगुणन बहुत अच्छे तरीके से हमने सभी सवाल आपको इन विधियों से करके बताए हैं। तो आपको हमें आशा है कि सवाल आने लगे होंगे, और जो विधि है ये भी आने लगे होंगे। इस वजह से हम आपको विधि करके नहीं बता रहे हैं,
ओनली समीकरण बना के आपको नीचे का तरीका बता दे रहे हैं और आप ऐसा हल करें। अब अगला सवाल देखते हैं। दूसरा सवाल देखते हैं पहले का। इसका दूसरा सवाल है वो है 2/√x प्लस 3/√y बराबर 2 और अगला जो समीकरण वो है 4/√x माइनस 9/√y बराबर -1। इसको समीकरण 1 मानेंगे, इसको समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ पे आप देखेंगे कि जो पहला वाला सवाल था उसमें आपको दिया गया था 1/x 1/y, लेकिन यहाँ पे आपको दिया गया है 2/√x और 3/√y। इसको बदलना है आपको, तो सबसे पहले बदलने के लिए हम यहाँ पे मानेंगे, माना 1/√x बराबर p और 1/√y बराबर आपका q। जब यहाँ पे हम 1/√x बराबर p मानेंगे, मतलब कि 2 के गुणा में हमेशा 1 तो रहता ही है, यहाँ पे 3 के गुणा में 1 तो रहेगा ही, इसलिए 1/x इतने की जगह आप यहाँ पे जो है 1 मान सकते, जो p मान सकते और इसकी जगह पे आप q मान सकते। तो हम सबसे पहले समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 देखते हैं। तो समीकरण 1 जो होगा वो आपका 1/√x है, उसकी जगह पे आपका p आ जाएगा, तो यहाँ पे डायरेक्ट 2p प्लस यहाँ पे 1/y की जगह पे आपका q आ जाएगा, तो 3 आपका साथ में है, तो 3q बराबर 2। समीकरण ये हो जाएगा आपका 3। इसी प्रकार से नीचे भी आप देखेंगे 4 के गुणा में 1 होगा और 9 के गुणा में भी 1 होगा, तो आप इसकी 1/√x की जगह पे क्या मान सकते हैं, p। 4 जो है 4 सेम रहेगा, p माइनस जो 1/y माने 1/√y है उसकी जगह पे आप मानेंगे q, और जो साथ में 9 है तो जो 9 साथ में रहेगा और साथ में q जो आ जाएगा बराबर -1, तो -1 समीकरण नंबर 4। अब आप इस समीकरण नंबर 4 को हल कर सकते हैं। विलोपन, प्रतिस्थापन, बज्रगुणन, किसी भी विधि से आप इसको हल कर सकते हैं और आप जो आंसर आपका आएगा पिछले जैसा ही आंसर आप इसमें रखें और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये दूसरा सवाल हो गया है पहले का 3.6 के पहले का जो दूसरा सवाल आपको समीकरण प्राप्त हो गए हैं, और समीकरण आपको प्राप्त हो गए हैं तो आप विलोपन, प्रतिस्थापन, बज्रगुणन किसी भी विधि से सवाल हल कर लें, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। हमने आपको समीकरण सही बना के बता दिए हैं, अब आपको ओनली हल करना है, इतना तो आप कर ही सकते हैं। अब अगला सवाल देखते हैं, तीसरा सवाल देखते हैं। इसमें हम आपको सभी सवालों में समीकरण बनाए दे रहे हैं, आपको सवाल हल करना है। किसी एक सवाल को हम हल करके बता देते, जो लास्ट में आपको लगेगा थोड़ा सा टफ है, हमें देखेगा कोई भी टफ सवाल अगर है नीचे थोड़ा सा, तो हम उसको आपको हल करके बता देंगे। अब तीसरा सवाल है 4/x प्लस 3y बराबर 14, और नीचे है 3/x माइनस 4y, 3/x माइनस 4y बराबर 23। इसका भी आपको समीकरण सही बनाना है। समीकरण सही बनाने के लिए आप लोग इसमें जान सकते हैं
कि यहाँ पे आपका जो y वाला पोजीशन है बराबर अंक है, ये बिल्कुल सही है। ओनली आपको 4/x और 3/x की जगह पे मान रखना है, इसको बदलना है। तो यहाँ पे माना यहाँ पे केवल जरूरत है 1/x को बदलने की। तो हम 1/x बराबर मान लेंगे, कुछ भी मान लो आप, u मान लो या p मान लो। p माने तो माना 1/x बराबर p, तो हमने देखेंगे इसको समीकरण 1 मान लेंगे, इसको समीकरण 2 मान लेंगे। यहाँ पर समीकरण 1 से समीकरण 1 से चल के देखते हैं। समीकरण 1 से 4x है, तो यहाँ पे आ जाएगा 4p प्लस 3y बराबर 14। और नीचे वाला आप समीकरण 2 से ऊपर वाले को समीकरण 3 मान लेंगे। और समीकरण 2 से जब चलेंगे तो 1/x होगा, तो इसमें होगा p, तो 3p माइनस 4y बराबर 23, इसको मान लेंगे समीकरण 4। अब समीकरण आपका जो 3 और 4 है, इसको आप विलोपन या प्रतिस्थापन या बज्रगुणन किसी से भी हल करेंगे तो आंसर निकल आएगा। जब आंसर निकल आएगा तो जो p का मान निकलेगा, उस p का मान आप यहाँ पे रख देना, तो पिछले ही सवाल जैसा आप इसको हल कर सकते हैं। और जो y वाला मान निकलेगा वो सेपरेट है, तो y का वही मान माना जाएगा, इसमें कोई किसी भी मान में चेंजेस नहीं होगा। अब आप चौथा सवाल देखें। हाँ, इसका जो चौथा सवाल है वो है 5/x - 1 5/x - 1 प्लस 1/y - 2 बराबर 2। और नीचे है 6/x - 1 6/x - 1 माइनस 3/y - 2 बराबर 1। ऊपर वाले को समीकरण 1 मानेंगे, नीचे वाले के 2। अब आप इसमें सोचें, सबसे पहले आप ही सोचें कि इसको बदलने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि 1/y यहाँ पे हम 1/x और यहाँ पे 1/y मान के देखेंगे, लेकिन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे 1 - x, इसके जस्ट दूसरे समीकरण में सॉरी x - 1, यहाँ पे भी x - 1, इसी प्रकार से यहाँ पे y - 2 और यहाँ पे भी y - 2। तो क्यों ना हम डायरेक्टली 1/x - 1 को ही कोई एक मान लें। तो यहाँ पे हम माना 1/x - 1 बराबर p मानेंगे और 1/y - 2 बराबर हम q मानेंगे। हाँ, यहाँ पे मानने पर यहाँ पे देखते हैं आप समीकरण 1 से यदि चलेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5p प्लस यहाँ पे हो जाएगा ओनली q बराबर 2। समीकरण नंबर 3 डायरेक्ट में ही यह हल हो गया। आपको यह सोचना है यदि नीचे वाले और ऊपर वाले में सेम है, यदि यहाँ पे 2 होता तो आप 1 - x बराबर नहीं मान सकते थे, क्योंकि यहाँ पे डिस्टर्बेंस हो जाता और यहाँ पे हम समीकरण 1 में और समीकरण 2 में सही तरीके से मान नहीं रख सकते थे। इस वजह से यदि दोनों जगह सेम हैं तो आप x - 1 पूरे को उठा के यहाँ पे p और यहाँ पे q मान सकते हैं। सवाल हम आपको बहुत ही इजी विधि से और बहुत ही सरल तरीके से बता रहे हैं, जिससे कि आपको कोई भी परेशानी ना हो हल करने में। इसी प्रकार से समीकरण 2 से हम देखते हैं। समीकरण 2 है 6/x - 1, तो 1/x - 1 बराबर p मानेंगे, तो डायरेक्टली में 6p माइनस यहाँ पे 3q बराबर हो जाएगा 1। इसको समीकरण मानेंगे 4। अब हम समीकरण 3 व 4 को विलोपन या प्रतिस्थापन से हल करेंगे, और जब आपके p और q के मान आ जाएंगे तो आप यहाँ पे p व q के मान रखना और आपका आंसर डायरेक्ट में ही क्लियर गुणा करना
आपका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल सरल सवाल है, कोई भी कठिनाई नहीं है। यदि आपको कोई भी कठिनाई होती है तो आप हमें बता सकते हैं। ठीक है, तो अपना जो चौथा सवाल है यहाँ पे आप नीचे लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 से। आप समीकरण 3 व 4 से करेंगे तो आप विलोपन प्रतिस्थापन बज्रगुणन किसी भी विधि से आप कर सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। जब आपका एक्स वाई का माने पी और क्यू का आंसर आ जाएगा तो वो आपको इन दोनों समीकरणों में नीचे रखना पड़ेगा, जैसा कि हमने पहले सवाल में आपको समीकरण में मान रख के बता दिया है। अगला सवाल देखते हैं। चार सवाल हो गए हैं, पांचवा सवाल है इसका। पांचवा सवाल जो है वो है 7x माइनस 2y, 7x माइनस 2y बटा xy बराबर 5, और नीचे है 8x प्लस 7y बटा xy बराबर 15। हाँ भाई, अब आप इसमें देखेंगे, इसको समीकरण 1 और 2 मान लो, इसको समीकरण 1 और इसको समीकरण 2 मानते हैं। हाँ, आप समीकरण आपका जो 1 और समीकरण 2 हो गया है, इसको हम देखेंगे यहाँ पे। आप यहाँ पे सोच रहे होंगे कि क्या करें, यहाँ पे हम लोग कर सकते हैं, आप थोड़ा सा दिमाग लगाएं, यहाँ पे सोचें। यहाँ पे हम यदि एक जो 7x माइनस 2y है, इसके बटे में तो कुछ है नहीं, यहाँ पे सबके बटे में, इन पूरे के बटे में है एक्स वाई। यहाँ पे समीकरण 1 से चलते हैं सबसे पहले। समीकरण 1 से चलते हैं तो 7x माइनस 2y जो है, हम इस पूरे के बटे में एक्स वाई है, यदि हम चाहें तो इन दोनों के बटे में एक्स वाई ले सकते हैं, क्योंकि जो एक्स वाई है इन दोनों का एलसीएम है, तो हम इन दोनों के बटे में ले सकते हैं। बराबर 5 सेम रहेगा। अब यहाँ पे x से x गया और y से y गया, यहाँ पे बचा 7 बटा y माइनस 2 बटा x बराबर 5। इसको समीकरण 3 मानेंगे। अब समीकरण 2 से, समीकरण 2 से देखेंगे तो इसी प्रकार से समीकरण 2 करेंगे। 7x प्लस 8x प्लस 7y, तो इसके बटे में एक्स वाई मान लेंगे और इसके बटे में भी एक्स वाई मान लेंगे, बराबर 15। इस x से j आएगा, y से j कट जाएगा, तो यहाँ पे होगा 8y 8 बटा y प्लस 7 बटा x बराबर 15। तो यहाँ पे जो आपका 8y और 7x हो जाएगा और 15 होगा। अब इसमें अब यहाँ पे आपको पता चल गया है कि 1 बटा y और 1 बटा x बराबर आप कुछ भी माने वो कर सकते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं बगल में माना 1 बटा y बराबर p और 1 बटा x बराबर हमने मान लिया q। 1 बटा y बराबर p और 1 बटा y बराबर q। अब हम समीकरण 3 और समीकरण जो 4 बन गया है ये, इस 3 और 4 को हल करेंगे पिछले के ही तरह। तो देखते हैं समीकरण 3 से, समीकरण 3 से देखते हैं। समीकरण 3 जो है वो है 7 बटा वाई, तो 7 बटा वाई की जगह पे हम डायरेक्ट पी ले सकते हैं, पी माइनस 2 बटा एक्स यहाँ पे है, तो 2 बटा एक्स की जगह हम ले सकते हैं क्यू, तो 2q हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 5। हाँ, अब इसको मानेंगे हम समीकरण 5 और इसी प्रकार समीकरण 4 से चलेंगे। समीकरण 4 से, समीकरण जो 4 है वो है 8 बटा वाई प्लस 7 बटा एक्स बराबर 15। तो यहाँ पे 1 बटा वाई है, उसकी जगह पे पी लेंगे, तो यहाँ पे होगा 8p प्लस इसकी जगह पे 1 बटा एक्स है, तो यहाँ पे हम लेंगे क्यू, तो यहाँ पे होगा 7q बराबर 15। इसको मानेंगे समीकरण 6। हाँ, अब आप नीचे समीकरण से 5 व 6 से, समीकरण 5 व 6 से अब हम इसको विलोपन या प्रतिस्थापन किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। हल करने के बाद सबसे पहले आप मान
यहाँ पे रखेंगे तो आपको x और y के मान प्राप्त हो जाएंगे। बस बिल्कुल इजी है, पिछले जैसा ही है। आप पिछले जैसा यहाँ पे मान रखेंगे, जो p और q के मान निकल आएंगे तो आपका 3 गुणा करके आप x और y के मान निकाल सकते हैं। तो 5 सवाल हो गए हैं। हम देखते हैं आपका छठवां सवाल। छठवां सवाल क्या है? छठवां सवाल है 6x प्लस 3y बराबर xy। 6x प्लस 3y बराबर xy बराबर 6xy। 6x प्लस 3y बराबर 6xy बटा इसके नीचे है 2x प्लस 4y बराबर 5xy। यहाँ पे आप देख रहे हैं समीकरण 1 और समीकरण जो 2 है, इसमें आप देखते हैं कि यहाँ पे आपका यहाँ पे समीकरण सही है दोनों साइड, लेकिन जो लास्ट में है, लास्ट में आपको पता है कि लास्ट में यहाँ पे अंक होना चाहिए, लेकिन लास्ट में यहाँ पे अंक नहीं है। तो यदि यहाँ लास्ट में अंक नहीं है तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? इसमें हम कर सकते हैं कि जो समीकरण है इसको हमें हटाना है, यहाँ पे लास्ट में एक्स वाई जी हटाना है। यदि जी एक्स वाई आपको हटाना है तो डायरेक्टली आप जी एक्स वाई नहीं हटा सकते, पहली बात। दूसरी बात यह है, यदि आप सोचो कि मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक्स वाई हटा दूंगा किसी से, तो अब नहीं, क्योंकि अगर आप किसी का भी भाग कुछ भी करेंगे तो आपको पूरे समीकरण में माने बराबर के इस साइड भी और बराबर के इस साइड भी भाग करना पड़ेगा, गुणा करना पड़ेगा। इस वजह से यहाँ पे भी नहीं हट पाया। तो हम देखते हैं, सबसे पहले समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से देखते हैं। समीकरण 1 में देखते हैं 6x प्लस 3y बराबर 6xy। इसमें यदि हम xy बटा xy बटा xy सब पूरे समीकरण में यदि xy का भाग दे दें तो हमें यहाँ पे x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा, यहाँ पे xy से xy कट जाएगा। यहाँ पे बगल में रखना है xy का भाग देने पर xy का हम भाग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हमें एक समीकरण प्राप्त हो गया 6 बटा वाई प्लस 3 बटा x बराबर ओनली 6। समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 3 आपको प्राप्त हो गया है तो आप पिछले ही जैसा बता सकते हैं 1 बटा वाई प्लस 1 बटा x बराबर, बिल्कुल इजी। हाँ, इसी प्रकार से समीकरण 2 से चलते हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 देखते हैं। जो समीकरण 2 है 2x प्लस 4y बराबर 5xy। इसमें भी हम xy और xy और xy यहाँ पे लिख सकते हैं। xy का भाग देने पर, हाँ यहाँ पे xy का हम भाग लिख लेते हैं तो x से x कट जाएगा, y से y, यहाँ xy से xy, तो यहाँ बचेगा 2 बटा y, यहाँ प्लस 4 बटा x बराबर यहाँ ओनली 5। अब हम मानते हैं समीकरण जी बन जाएगा 4। यहाँ पे हम मानेंगे माना 1 बटा वाई बराबर p और 1 बटा x बराबर मान लेंगे q। अब हमें यहाँ पे 1 बटा वाई बराबर p और 1 बटा x बराबर q मानना है। तो बस इसी प्रकार से हम समीकरण बना सकते हैं। तो जो तीसरा समीकरण हमारा है उसमें हम देखेंगे 6 यहाँ पे है और 1 बटा वाई बराबर हम मान रहे हैं p, तो यहाँ पे हो जाएगा 6p, यहाँ पे प्लस है तो प्लस होगा। यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण 3 व 4 से। समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 व 4 से देखेंगे तो यहाँ पे समीकरण 3 से देख रहे हैं, या आप यहाँ पे पहले समीकरण 3 से ही देखें।
तो समीकरण 3 से तो 6p हो गया प्लस 1/x होगा इसमें, तो उसकी जगह पे q आएगा तो 3q हो जाएगा। 3q बराबर बराबर में यहाँ पे 6 है तो डायरेक्ट ये 6 ही रहेगा। अब समीकरण 4 से हम देखते हैं कि जो समीकरण 4 है वो यहाँ है, तो यहाँ पे 2/y है, y की जगह पे p मानेंगे तो 2p प्लस 4q बराबर 5। तो अब हमें दो समीकरण प्राप्त हो गए हैं, समीकरण नंबर 5 और समीकरण नंबर 6। अब समीकरण 5 व 6 को हम विलोपन या प्रतिस्थापन से करेंगे और लास्ट में आपको पता है कि यहाँ पे हम मान रख देंगे 1/y बराबर p था, जो p का जो मान निकला इसकी जगह पे यदि रखेंगे तो हमें आगे सब पता चल जाएगा। तो हमारा जो छठवां सवाल है वो हो गया है, इसमें आप समीकरण बना गए हैं। अब आप विलोपन प्रतिस्थापन बज्रगुणन किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। अब देखते हैं सातवां सवाल। कल आप लोग सभी सवाल करें, यदि आपको किसी भी सवाल में प्रॉब्लम आती है, सवाल आप विलोपन प्रतिस्थापन नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, हम आपको उस सवाल की विलोपन या प्रतिस्थापन करके बता देंगे। वैसे हमें आशा है कि आप लोगों को विलोपन प्रतिस्थापन बज्रगुणन विधि आने लगी है, तो आप लोग उसको स्वयं ही कर सकते हैं। अगला जो सातवां सवाल है वो है 10/x प्लस y और प्लस 2/x माइनस y, 2/x माइनस y बराबर 4 और नीचे तो दिया गया है वो है 15/x प्लस y और माइनस 5/x माइनस y बराबर -2। इसको समीकरण 1 व इसको समीकरण 2 मानेंगे। यहाँ पे देखते हैं समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से देखते हैं। तो यहाँ पे जो समीकरण 1 है इसमें आपको दिख रहा है नीचे x प्लस वाई, यहाँ पे भी x प्लस वाई, यहाँ पे x माइनस वाई और यहाँ पे भी x माइनस वाई। तो हम मानेंगे नीचे डायरेक्टली सबसे पहले हम मान लेंगे, माना 1/x प्लस वाई बराबर p और यहाँ पे 1/x माइनस वाई बराबर q। यहाँ पे हमने मान लिया। अब समीकरण 1 से चलते हैं। समीकरण 1 से जब समीकरण 1 से चलेंगे तो यहाँ पे देखेंगे कि 1/x प्लस वाई बराबर p रखेंगे, तो यहाँ पे डायरेक्टली 10p प्लस यहाँ पे होगा 2q बराबर 4 और समीकरण ये हो जाएगा 3। अब हम इसी प्रकार से समीकरण 2 से चलेंगे। समीकरण 2 से देखते हैं तो यहाँ पे होगा आपका 15/x प्लस वाई है, तो 1/x प्लस वाई बराबर p होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 15p माइनस यहाँ पे हो जाएगा 5q बराबर -2, यहाँ पे समीकरण हो जाएगा 4। और आप समीकरण 3 व 4 को विलोपन या प्रतिस्थापन विधि से कर सकते हैं। अब तीनों 4 को आप विलोपन या प्रतिस्थापन बज्रगुणन से हल करेंगे और उसके बाद आप यहाँ पे मान रखेंगे, p का जो मान आएगा वो यहाँ पे रखेंगे और q का जो मान आएगा वो आप यहाँ पे रखेंगे और p q का मान रख के क्रिया गुणा करके आप ये हल कर सकते हैं। अब देखते हैं सवाल 8वां। आपके आज 3.6 के पहले के सभी सवाल हो जाएंगे। आप इसके विलोपन प्रतिस्थापन बज्रगुणन किसी भी एक विधि से जो आपको बहुत अच्छी लगती है आप करके देखें, जिससे आपको विधि भी बहुत अच्छे तरीके से आने लगेगी और ये सवाल भी आपके हल हो जाएंगे। आपको सवाल हल करने का बहुत ही अच्छा मौका है। अगला सवाल आप देखें 8वां हम देखते हैं 1/3x प्लस वाई, 1/3x प्लस वाई प्लस 1/3x माइनस वाई बराबर 3/4। नीचे दिया गया है आपका 3/4
और नीचे दिया गया है आपका 1/2 3x प्लस वाई प्लस माइनस 1/2 3x माइनस वाई बराबर 3/4 बराबर -1/8। इसको समीकरण 1 मान लेंगे और इसको समीकरण 2 मान लेंगे। आप यहाँ पे आप देखें, सबसे पहले आप देखिए 3x प्लस वाई और 3x माइनस वाई। तो आप यदि 3x प्लस वाई बराबर क्यू मानेंगे और इस बराबर मानेंगे तो आपका जो समीकरण है वो बन सकता है। तो हम सबसे पहले मान के देखते हैं। हमने माना 1/3x प्लस वाई बराबर आपका p और 1/3x माइनस वाई बराबर आपका q। अब ये मान के आप समीकरण 1 से चलेंगे। समीकरण 1 जो है आपका वो है 1/3x प्लस वाई, तो डायरेक्टली p प्लस q बराबर 3/4। जो नीचे 4 है इसका जो गुणा होगा इसमें होगा, तो आपका जो 1/4 है तो आप देखेंगे या इसकी आप बटे में 1 मान लें, तो ये गुणा कर देंगे तो बात एक ही है। तो आपका हो जाएगा 4p प्लस 4q बराबर 3। समीकरण नंबर ये हो जाएगा 3। तो आपका जो 3 समीकरण बन गया है। आगे करेंगे 2 समीकरण 2 से चलेंगे। जब समीकरण 2 देखते हैं। समीकरण 2 में है 1/2 और जो 3x प्लस वाई है उसकी जगह पे हम p रखेंगे तो p आपका ऊपर आ जाएगा, नीचे 2 है तो 2 ही रहेगा। तो आपका यहाँ पर हो जाएगा p/2 माइनस, अब आप इसकी जगह पे मान सकते हैं q और आपका नीचे 2 है तो सेम रहेगा। तो यहाँ पर होगा q/2 बराबर -1/8। इसको आप आगे हल करें तो यहाँ पे आप भिन्न बना सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो लघुत्तम आएगा और 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे होगा p माइनस q बराबर -1/8। अब क्रिया गुणा करें यहाँ पे तो यहाँ पे होगा 8p माइनस 8q बराबर -2। आप इसमें 2 का भाग दे दे तो 4p माइनस 4q बराबर -1। ये समीकरण हो जाएगा आपका 4। अब आप समीकरण 3 व 4 को विलोपन या प्रतिस्थापन बज्रगुणन किसी भी विधि से हल करके कर सकते हैं। जब आप ये हल कर लें उसके बाद आपको यहाँ पे पी क्यू का मान आपको यहाँ पर रखना है और 3 गुणा करना है तो आपको जो एक्स वाई के मान है वो प्राप्त हो जाएंगे। यहाँ पे हमने आपको 3.6 के पहले के सभी सवालों के समीकरण बना के बता दिए हैं और विलोपन प्रतिस्थापन बज्रगुणन जो है वो हम आपको पिछले वाले वीडियो में बता चुके थे। यदि आपको प्रॉब्लम आती है तो आप पिछला वीडियो देखें और विलोपन प्रतिस्थापन बज्रगुणन याद सीख लें। आप जब विलोपन प्रतिस्थापन बज्रगुणन सीख लेंगे उसके बाद आप इनको हल करने की कोशिश करें, जिससे कि आपको 2 फायदे होंगे। एक तो आप विलोपन प्रतिस्थापन जो बज्रगुणन है वो कहना सीख जाएंगे और आपको वो विधि बिल्कुल भूल नहीं सकती, याद हो जाएगी। और दूसरी बात ये है कि आपकी जो 306 के सभी सवाल हैं वो सभी सवाल हो जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम फिर हाजिर होंगे। हमारी जो क्लास है वो रेगुलर चल रही है, आप लोग बिल्कुल रेगुलर रहें। आप प्रतिदिन जितने भी वीडियो आते हैं, एक वीडियो आता है वो एक वीडियो आप देखें और उसको हल करें। आप कोई भी वीडियो छोड़े नहीं, क्योंकि यदि आपके वीडियो एक दिन के लिए 2 या 3 हो जाएंगे तो आप फिर उसको कवर नहीं कर सकते। तो आप प्रतिदिन वीडियो देखें, आप मिस मत करें और आप लोग पढ़ते रहें। तो हमारा आप लोगों से निवेदन है कि पढ़ाई जारी रखें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। कल फिर हाजिर होंगे।